वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम बात करेंगे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के ऊपर। ये हमारे पास क्यों क्या होती है, क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्या इसके पीछे रीज़न है। तो देखिए हमने लॉगरिथमिक फंक्शन की डिफरेंशिएशन वगैरह जो अलग से देखी थी, यानी हमारे पास लॉग फंक्शन देखे थे हमने। इसी के अंदर ln क्या होता है, ये सारी चीज़ हमने पढ़ी है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ln क्या होता है, लॉग किसी x का ले रहे होते हैं, नेचुरल फंक्शन, ये सारे जो मैंने लेक्चर प्ले लिस्ट में मौजूद है वो आपने देखे हुए होना चाहिए, ठीक है। उसके वरना आप इस चीज़ को नहीं समझ सकते, ठीक। तो ये हमारे पास देखिए इस तरह से काम आती है कि हमारे पास जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होते हैं उसकी जो डिफरेंशिएशन होती है। हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होते हैं कि हमारे पास जब जैसे डोमेन जो है वो हमारे पास एज अ एक्सपोनेंट के तौर पे आती है, तो वो हमारे पास क्या बन जाते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब ये सारे पढ़ते हुए आ रहे हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। मैं डायरेक्टली इतनी बात नहीं करूँगा। तो अब हमारे पास इधर लिखा हुआ होता है x पावर a, या हमारे पास अगर जनरल फंक्शन की बात करूं, जनरल फंक्शन की मैं बात करूं तो मेरे पास क्या होगा, मेरे पास हो जाएगा, एक मिनट, हमारे पास हो जाएगा y इज इक्वल टू a पावर x। यानी हमारे पास जो डोमेन है, डोमेन कह लूँ या इसको मैं जो है ना इसकी बेस है। अब बेस कोई भी हमारे पास 1 2 3 कोई भी नंबर हो सकते हैं, और ये हमारे पास इसकी जो है ना इसकी पावर आ गई, तो हमारे पास ये एज अ एक्सपोनेंशियल फंक्शन के तौर पर आएगा, ठीक है। तो इसका हमारे पास जो डेरिवेटिव होता था वो हमारे पास होता था d/dx इज इक्वल टू dy, a की जगह क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू dx कर रहे हैं, तो अपने पास इसकी जो डिफरेंशिएशन आती थी वो क्या आती थी, a पावर x टाइम्स ln और a, ठीक है, ln a। क्या मतलब होता है, देखिए a पावर x लिखा हुआ टाइम्स log ln का मतलब होता है log a टू द बेस e। ln जिसकी बेस e होती है उसको ln लिखती है। सारी चीज़ हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक। अब हमारे पास जो है ना, देखिए हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन आ जाए, अब हमारे पास क्या होता है, या तो हमारे पास इसकी पावर के ऊपर इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी जो डोमेन होती है वो हमारे पास एज अ पावर या एक्सपोनेंट के तौर पे आता है। ये एज अ अगर मैं y इज इक्वल टू साइन एक्स लिख दूं, सही है, तो हमारे पास ये एक ही आता है। अब मेरे पास ऐसा हो जाए, मेरे पास ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है y इज इक्वल टू साइन एक्स ये आ गया, और इसके ऊपर जो पावर है, पावर हमारे पास आ जाए x आ जाए, पावर भी x आ जाए। और अब देखो, अब आप क्या कहोगे कि हमारे पास ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है या ट्रिग्नोमेट्री कौन सा फंक्शन है। अब आप इसको क्या बनाओगे, अब आप तो इसको समझ ही नहीं पा रहे है क्या। अब आपको पता ही नहीं चल रहा है कि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहें, ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कहें। तो ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी है मेरी नज़र में, और एक्सपोनेंशियल भी है, क्योंकि डोमेन जो है वो एक ही वक्त में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ रहा है वो इसके ऊपर भी आ रहा है, इसके ऊपर भी आ रहा है। तो इसको सोल्व करना आपके लिए पॉसिबल नहीं है। आप इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। आप भले 6 रूल लगाओ या कोई सा भी रूल लगाओ, ठीक है। अब इस फंक्शन को हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के टेक्निक से इसको हम सोल्व करते हैं, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को आगे लेके चलते हैं और इसको हम देखते हैं, ठीक है ना। अगर आपको इसको समझना है ना, तो आप पहले वीडियो को पॉज करके इसका खुद से अपने तरीकों से इसका डिफरेंशिएशन निकालो, आपको पता चलेगा कि निकलता है या नहीं, ठीक है। अब इसकी जो डिफरेंशिएशन होगी हमारे पास क्या हो जाएगी, हमारे पास हो जाएगी डी साइन एक्स। देखिए अगर इसकी पावर 2 होती, 3 होती, 4 होती, फिक्स होती तो आप निकाल सकते थे, मगर अब ऐसा नहीं है। ये आपके पास ऐसा होता, ये आपके पास ऐसा होता, ये आपके पास हो जाता 30 डिग्री, ठीक है, और ये x आ जाता। अभी आपके पास एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, सही है। इसका आपके पास क्या आता है, जैसे हमारे पास होता था ना, मैंने अभी बताया था y इज इक्वल टू a पावर x, ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो हमारे पास इसकी जो पावर आ जाएगी, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बाई dx, सही है, इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, a पावर x टाइम्स log a टू द बेस e, ये आता है। अब हमने a क्या रख दिया है, साइन 30, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव साइन 30 डिग्री, सही है ना। ये सही नहीं लिखते हैं ना, ये तंग करते हैं हमें काफ़ी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन 30 डिग्री और इसकी पावर x, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, लॉग साइन 30 डिग्री और पावर e,
बेस ई। इस तरह से हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। मगर हमारे पास ये भी इंडिपेंडेंट है और ये भी इंडिपेंडेंट है। अब की बार आप ऐसा नहीं कर सकते कि इधर भी एक्स लिख दो और इधर भी एक्स लिख दो, ऐसा हो ही नहीं सकता। सही है, आप करना भी चाहो तो नहीं है पॉसिबल, ठीक। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम 2 मिनट के लिए यहाँ रखते हैं। सही है, इस तरह के फंक्शन के लिए अगर हमने एक टेक्निक लगा के हमने, यानी टेक्निक नहीं, हम अपने पुराने तरीकों से देख रहे थे कि इसका हम निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते, मगर हमारी कहानी जो है वो जो हम जो करना चाह रहे थे वो नहीं हो सका। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के थ्रू हम क्या कहते हैं, पहले इनका बोथ साइड क्या लेंगे, लॉग लेंगे। तो हमारे पास दोनों साइड पे लॉग लेंगे, तो लॉग वाई हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स और पावर एक्स। अब मैंने ये इसलिए किया है क्योंकि लॉग में हमारे पास जो पावर होती है वो हम हटा सकते हैं। अगर आपने लॉग पढ़े हुए, वो क्या प्रॉपर्टी है मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। आप बेस क्या रखनी है, बेस आप ए भी रख सकते हो या कोई भी जनरल आप बेस रख सकते हो। ई रखता हूँ। अब मैंने ई क्यों रखी, इसकी वजह ये है क्योंकि मेरे पास अगर मैं लॉग जो है ना, किसी लॉग एक्स और बेस ई का लॉग निकालता हूँ ना स्टूडेंट्स, तो मेरे पास जो है ना, मेरे पास इसको साफ करके लिखते हैं पहले। मेरे पास वजह देखिए, आपको लॉग रेट पे ये सारा पता होना चाहिए, सही है ना। तो लॉग, और अगर मेरे पास जो कोई भी एक्स होता है और मैं इसका जो ई बेस रखता हूँ ना, तो इसका जो डेरिवेटिव सिंपल मेरे पास आता है वो आता है 1/x, सही है। तो अगर ये ए होता तो फिर ये ए एल एन इस तरह से आता, ठीक है ना। अभी जस्ट सिंपल हमारे पास log x टू द बेस ई रखा है, यानी बेस ई होती है नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन में, इसको बोल सकता हूँ। तो उसमें हमारे पास जो डेरिवेटिव आता है वो सिंपल 1/x आता है, इस वजह से मैंने इसकी बेस रखी, ठीक है। अब बहुत सी चीज़ों पे ज़रूरी नहीं है आप यही रखो, हो सकता है क्वेश्चन के मुताबिक आप अपनी मर्जी से रख सकते हो, ठीक है। आपको देखना पड़ेगा क्या सिचुएशन है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब आप क्या करेंगे, बोथ साइड पे क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। बल्कि बोथ साइड पे एक डिफरेंशिएशन करने के बजाय आप पहले इस पे लॉगरिथमिक की एक, आपके पास जो लॉग पढ़े हुए हमने उसके अंदर मैट्रिक क्लास में पढ़े हैं, उसके ऊपर लेक्चर मौजूद है, उसके हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, पावर प्रॉपर्टी, पावर रूल। जैसे हमारे पास डेरिवेटिव में होता है, लॉग के अंदर भी पावर रूल होता है। पावर रूल ये होता है कि अगर हमारे पास लॉग हमारे पास बेस क्या हो, कोई भी हो सकती है, बेस हमारे पास ए मिसाल के तौर पे, और डोमेन क्या है, एक्स है, सही है। उस चीज़ को भूल जाइए अभी, सही है ना। इसको कलर चेंज करके लिखते हैं सबसे अलग थलग, ठीक है। तो ये हमारे पास पावर रूल क्या बोलता है, पावर, सॉरी ये मेरे पास ये गलत चीज़ हो गई, मैं बताना चाह रहा था लॉग ए टू, और इसकी पावर क्या एन है, बल्कि ऐसा नहीं करते, एक्स लिखते हैं और एक्स की पावर एन लिखते हैं। यानी हमारे पास बेस क्या आ गई, ए आ गई, और हमारे पास लॉग लिया जा रहा है एक्स का और पावर एन है। तो ये हमारे पास लॉग की प्रॉपर्टी ये कहती है कि हमारे पास जो पावर है वो पहले आ जाएगी, सही है, और टाइम्स यानी मल्टीप्लाई लॉग लिया जाएगा उसी नंबर का विदाउट पावर, यानी हमारे पास ये ए, सही है। ये लॉग की प्रॉपर्टी है। यानी मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे पास लॉग, मेरे पास अगर कोई नंबर है 5 मिसाल के तौर पे, और इसकी बेस क्या थी 2, तो और इसके ऊपर पावर है 2, सही है। तो लॉग की प्रॉपर्टी कहती है कि 2 ये पहले आ जाएगा, और विदाउट पावर लॉग 5 और बेस ये एज इट इज लिख सकते हैं, ठीक है। एग्जैक्टली यही वर्क करेंगे इधर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लॉग वाई, हमें यही तो ख़त्म करना था ना, क्योंकि डेरिवेटिव में ही हमने देखा था क्या काम ख़राब कर रहा था हमारा। तो हमारे पास क्या आ गया था, log y टू द बेस e इज इक्वल टू एक्स पावर टाइम्स, सॉरी एक्स इधर आ जाएगा, टाइम्स लॉग, विदाउट पावर लॉग लिया जाएगा साइन का, और सी साइन एक्स था, सही है ना। साइन की डोमेन नहीं लिखी थी मैंने, साइन एक्स, और टू द बेस ये ई थी इसकी बेस, सही है ना। इसको आप ln भी लिख सकते हो, सही है, ln भी लिख सकते हो। तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, ई, सही है। मैंने आपको दिखाने के लिए लिखा है, मैं ln के तौर पे भी लिख सकता हूँ। आप क्या लिखोगे, ln और y, सही है। अब इसका मतलब है ये लॉग लिखा हुआ है जिसकी बेस क्या है, ई है, ये इसका मतलब इम्प्लाइज है, ठीक है। टाइम्स और सॉरी मल्टीप्लाई इक्वल टू एक्स टाइम्स लॉग, यानी ln लिख सकते हो क्योंकि बेस ई है, और साइन, सही है। ये ऐसे लिखा हुआ है ऊपर वाली चीज़। अच्छा, अब हमारे पास जो है ना, देखिए
अब आप दोनों साइड पे क्या करोगे, ये एक हमारे पास अब कौन सा फंक्शन बनाए, एक हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन बनाए, क्योंकि y पूरी तरह से सेपरेट नहीं हो सकता, या आप ऐसा नहीं कर सकते कि ln को उधर डिवाइड कर लो, ऐसा कोई चक्कर नहीं है, सही है। अब हमारे पास जब y सेपरेट हो ही नहीं सकता एक तरीके से, या y की दो वैल्यू है, तो हमारे पास कुछ इम्प्लिसिट फंक्शन होता है, और इम्प्लिसिट फंक्शन हमने पढ़े कि बोथ साइड पर डेरिवेटिव लिया जाएगा। तो d बाय डी एक्स इधर भी लिया जाएगा, सही है ना, इधर y है और x है, तो y dy बाई डी एक्स इसकी क्या होगी, इसका जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, dy बाई डी एक्स होगा, क्योंकि ये y है और इधर x है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, dx इधर भी लिया जाएगा और d, और इधर इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब आपको पता है कि इसकी जो, अब हमारे पास इस चीज़ को मैं ख़त्म करता हूँ, ठीक है, हमारे इसको ख़त्म करता हूँ, ठीक है, बल्कि इसको तो लिखे नहीं देता हूँ, सही है ना, ये हमने अपनी तरफ से निकालने की कोशिश करी थी, इससे हमारा काम नहीं हुआ था। अब हमारे पास जब भी ln x को, इसका हम जब डेरिवेटिव निकाल रहे होते हैं, ln के लूँ या log x टू द बेस e, ठीक है, यानी ये वाली या इसको मैं ऐसे, मैंने अभी बताया है कि हमारे पास ln x के लूँ या इज इक्वल टू log x टू द बेस e, दोनों बातें एक ही, सही है। तो हमारे पास इसका जो डेरिवेटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू x, वो हमारे पास क्या आता है, 1/x आता है, अभी मैंने बताया। मगर हमारे पास क्या हो रहा है, देखिए ln की जो डोमेन है वो क्या है, x है, और किसके रिस्पेक्ट में हो रही है, x के रिस्पेक्ट में, जब जाके 1/x आएगा, इधर क्या हो रहा है, इधर ln y है और किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, x के रिस्पेक्ट में, या तो मेरे पास इधर y है तो इधर भी y होना चाहता, तो हमारे पास क्या आ जाता है, 1/y, ठीक है, या इधर मेरे पास x है तो इधर भी x होना चाहता, तो हमारे पास क्या आता है, 1/x आता, मगर ऐसा हो ही नहीं रहा, तो हमारे पास चेन रूल अप्लाई होगा। चेन रूल हमारे पास कैसे अप्लाई होगा, y, सही है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है, सॉरी ln लिखना था, नहीं ये मैंने गलती कर दी, ln y, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ln y, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, सही है, फिर हमारे पास टाइम्स y विद रिस्पेक्ट टू dx। अब देखिए ये और ये कैंसिल होंगे तो हमारे पास ln y ओवर dx आएगा, जो कि पहले लिखा होता है, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास है d, इधर भी देखिए एग्जैक्टली वही चक्कर हो रहा है, हमारे पास क्या बन रहे हैं, दो फंक्शन बन रहे हैं, तो आपको पता है ये हमारे पास एक फंक्शन ये वाला बनना है और एक ये वाला, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो हमारे पास जो पहले डिफ्रेंसिएशन होगी वो dx बाय dx होगी, सही है, फिर हमारे पास क्या होगा, ln sin x एज इट इज आ जाएगा, सही है, फिर हमारे पास क्या होगा, प्लस साइन, और अब x एज इट इज आ जाएगा, और डेरिवेटिव होगा किसका, ln sin x विद रिस्पेक्ट टू dx, सही है, ln sin x विद रिस्पेक्ट टू dx, जी ठीक है, सही है। अब हमारे पास देखिए ये क्या हो जाएगी, हमारे पास ln y ओवर y, तो हमारे पास एग्जैक्टली क्या आएगा, 1/y आ जाएगा, 1/y टाइम्स dy बाय dx आ गया, इज इक्वल टू, ये आपको पता है dx बाई dx 1 के बराबर, सही है, और 1 इनसे मल्टीप्लाई हो गए, एग्जैक्टली हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, यही आ जाएगी, सही है ना, हमारे पास क्या आएगी, यही वैल्यू आएगी, जो कि हमारे पास क्या है, ln, इसको सही से लिखता हूँ, ln sin x, और sin x क्या है, इसकी डोमेन के तौर पे आ रहा है, ठीक है, और प्लस x एज इट इज। अब इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, फिर से वही चक्कर है कि इधर sin x लिखा हुआ है, या तो इधर भी x होना चाहता, अब इसकी डोमेन नहीं देखी जाएगी, सही है ना, क्योंकि अब ये तो sin x की जो x आ रहा है वो sin x की डोमेन है, मगर ln की जो पूरी डोमेन है वो ये है, सही है ना, x जो है वो सिर्फ ln की डोमेन पे आता है, सही है। अब ये sin x की डोमेन में x आ रहा है, यहाँ तक तो बात ठीक है, मगर ये ln की जो डोमेन है वो खुद sin x है, तो ये sin x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, अदरवाइज नहीं हो सकता, ठीक है। क्या करें इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम करेंगे x, इसको डिफरेंशिएट करेंगे ln sin x विद रिस्पेक्ट टू sin x, ठीक है, सही है। फिर अपने पास क्या करेंगे, ये चीज़ आ गई, फिर टाइम्स sin x, सही है ना, विद रिस्पेक्ट टू dx, सही है। अपन ने क्या चीज़ बढ़ाई है, एक ये चीज़ बढ़ाई है, देखो ये और ये कैंसिल आउट होगा, तो अपने पास क्या होगा, ln sin x, यानी ये डोमेन, और बाई dx, ये लिखा हुआ है ना ऊपर, यही काम किया अपन ने और ज़्यादा कुछ नहीं किया।
अब अपने पास क्या हो जाएगा, अपने पास अपन को चाहिए dy बाई डी एक्स चाहिए, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y टाइम्स अपने पास क्या हो जाएगा ln साइन x, जो कि अपने पास क्या है डोमेन है इसके अंदर, और प्लस x, और x इन सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो आपको पता है ln साइन x ओवर साइन x, तो क्या आ जाएगा 1 बाय साइन x, 1 बाय साइन x आ जाएगा, सही है ना, 1 बाय x साइन x टाइम्स d साइन x, यानी हमारे पास इसका साइन x विद रिस्पेक्ट टू dx, यानी इसकी जो डोमेन आ रही है वो हमारे पास क्या आ रही है x आ रही है, तो अपने पास ये क्या हो जाएगा, ये आंसर आएगा cos x, तो अपने पास क्या आ जाएगा cos x वो भी प्लस में, ठीक है। और अपने पास ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y टाइम्स ln साइन x, साइन x क्या है, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है ln की, यानी log की डोमेन है, प्लस x मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अपने पास क्या हो जाएगा x cos x, ठीक है, और डिवाइडेड बाय साइन x, सही है, साइन x। तो ये अपने पास था इसका स्क्वायर फाइनल आंसर, ठीक है। और इसको हम मज़ीद अगर देखें तो अपने पास क्या हो जाएगा, मज़ीद अगर देखते हो तो अपने पास हो जाएगा y, ठीक है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई किसके बराबर था, तो देखिए y अपने पास था y इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है, तो अपने पास क्या आ गया साइन एक्स, सही है, और इसको अलग फैक्टर बना लूँ, और अंदर अपने पास इधर क्या वर्क हो रहा है, सारा अपने पास हो रहा है ln, यार ये थोड़ा सा ना स्लो चल रहा है, सही है, तो अपने पास ये हो जाएगा साइन x, और ये अपने पास क्या आ जाएगा, अब ये चीज़ किसके बराबर होगी, ये वाली, तो अपने पास पहले तो ये आ जाएगा ln, और इसकी जो डोमेन है ln की वो क्या है साइन x, सही है, फिर प्लस साइन x, और ये वाली जो चीज़ है दिस होल थिंग साइन ओवर कोस, टेन कोस ओवर साइन, कोटेंजन ओबियस सी बात है, और दोनों की डोमेन x है, तो कोस x और ये वाला x। अब याद रहे ये x इससे मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि ये एज अ वैल्यू आ रही है, ये एज अ एंगल आ रहा है, ठीक है, ये याद रहे, ऐसा नहीं होगा कि आप इनको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अब ये अपने पास था इसका, देखिए स्टूडेंट फाइनल आंसर जो हमें निकालना था और किस तरह से निकाला। और ये देखिए इधर अगर हम देखें तो इधर देखिए हम जो है ना, इधर अगर हम देखें तो हम क्या काम करने जा रहे थे जिससे हमारा सारा काम खराब हो रहा था, ठीक है। ये यहाँ पर मैंने लिखा था, अगर आप इसको इधर x ही मानते हैं तो अपने पास क्या था साइन x ओवर x, ठीक है, और इधर क्या आ रहा था log और बेस ई थी, ठीक है, और अपने पास क्या था, चलो ln भी लिख सकते हो, सही ना, उसकी तरह ln भी लिख सकते हो, बल्कि नीचे लेके आता हूँ ना इन सबको नीचे ही लेके आता हूँ, फिर नीचे देखते हैं कि क्या हम निकालना चाह रहे थे डायरेक्टली। तो अपने पास ये था, सही है, तो इसको मैं यहाँ दिखाना चाह रहा हूँ आपको कि कंपैरिजन कि एक्चुअल कर क्या रहे थे हम, सही है। तो हमारे पास था ये साइन ओवर एक्स था, तो हमारे पास लॉन एक्स आ गया और हमने इसको रखा था साइन रख लिया था, अब ये पावर एक्स भी हो सकती थी, सही। तो हमने क्या मान लिया, हमारे पास था साइन एक्स, ठीक है, और ये हमारे पास क्या आ जाता ln, यानी log ई बेस थी, और हमारे पास क्या आ जाता ln साइन एक्स, सही है। तो ये हमारे पास आ रहा था और इधर देखो क्या है, तो फ़र्क है, काफ़ी फ़र्क है। तो ऐसा नहीं हो सकता, जो हमने हमारे पास मेथड था वो ये था ओरिजिनल इसका। बाकी एक हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसकी मज़ीद कुछ एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको एक बेहतर आइडिया हो जाएगा कि हम किस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।